पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मुतालबा है कि फौरी तौर पे वफाकी हुकूमत नया कनाल्स का मंसूबा को रोके, हमारा एतराज़ात को माने, वरना पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आपके साथ नहीं चल सकेगी। मेरे पास ना कोई फॉर्म 47 है, ना मेरे पास कोई सिलेक्टेड होने का सर्टिफिकेट है। मेरे पास अगर कोई चीज है तो ये लोग जो मेरे सामने खड़े हैं। मुतनाज़ कैनाल्स का मंसूबा, पीपल्स पार्टी की एक बार फिर विफाक से अलग होने की धमकी, पानी की तकसीम का मसला विफाक को खतरे में डाल सकता है। इस्लामाबाद वाले अंधे और बहरे हैं, ये सुनने को तैयार हैं, ना ही कुछ देखना चाहते हैं। पीपल्स पार्टी आपकी वजारतों को ठुकराती है। कैनाल्स मंसूबा किसी सूरत मंजूर नहीं, हुकूमत किसी गलत फहमी में ना रहे, हम पीछे नहीं हटेंगे। मेरे पीछे फॉर्म 47 नहीं, अवाम है। शेर वाले अवाम का खून चूसते हैं। नून लीग का हर मंसूबा किसान दुश्मन होता है। हुकूमत टेक्नोलॉजी के जरिए चोलिस्तान और पत्थर पारकर को आबाद करे। उमर कोट में पीटीआई और नून लीग एक पेज पर थे। पीपल्स पार्टी हमेशा आवाम के हुकूक के लिए लड़ी है। 25 अप्रैल को सक्कर में तारीखी जलसा और एहतजाज होगा। बिलावल भुट्टो जरदारी का हैदराबाद में जलसे से खिताब। बलूचिस्तान या सिंध का पानी नहीं रोक रहे, पंजाब अपने हिस्से के पानी पर नहरें बना रहा है। मामले पर पीपल्स पार्टी के तहफ़्फ़ुज़ात गैर फितरी नहीं। नहरों का मामला तकनीकी और सियासी सतह पर ज़ेर बहस है। मामला जल्द हल हो जाएगा। पीपल्स पार्टी के तहफ़्फ़ुज़ात बातचीत से दूर होने चाहिए। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान की गुफ्तगू। अमेरिका ईरान बिलवास्ता मुज़ाकरात का दूसरा दौर आज रोम में होगा। अगर अमेरिका हकीकत पसंदी का मुज़ाहरा करे तो मुआहदा हो सकता है। अमेरिका को गैर हकीकी मुतालबात से गुरेज करना चाहिए। अमेरिकी सदर की ईरान पर हमले की धमकी के बावजूद ओमान में मुज़ाकरात के बाद से ईरान संजीदगी का मुज़ाहरा कर रहा है। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची का बयान। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का बरतानवी वज़ीर आज़म केयर स्टारमर से टेलीफोनिक राबता। ईरान के साथ मुज़ाकरात के हवाले से तबादला ख़याल। ईरान को हर सूरत मुआहदा करना होगा। मुआहदा ना किया तो हमला कर सकते हैं। ईरान के पास अब भी एक अजीम मुल्क बनने का मौका है। डोनाल्ड ट्रंप का दो टोक मौक़िफ़। अफगानिस्तान में अमेरिकी फ़ौज के छोड़े गए हथियारों की चश्मकुशा कहानी। अफगान तालिबान ने हथियार दहशतगर्दों को फ़रोख्त या स्मगल किए। तालिबान ने मुकामी कमांडरों को अमरीकी हथियारों का 20% रखने का हुक्म दिया। अफगान तालिबान के इक़्तिदार संभालने के बाद 1 साल तक खुली मार्केट में अमरीकी हथियार फ़रोख्त होते रहे। अफगान में छोड़ा गया अमरीकी असलहा अल-कायदा से मुंसलिक तंजीमों के पास भी गया। 2021 में अफगानिस्तान पर कब्जे के दौरान तालिबान ने तकरीबन 10 लाख अमरीकी हथियार और फौजी साजो सामान हासिल किया। तालिबान ने अमरीकी हथियारों और गाड़ियों को अपनी कार्रवाइयों में इस्तेमाल किया। बरतानवी नशरियाती इदारे का रिपोर्ट में दावा है कि अफगानिस्तान में तालिबान हुकूमत के नायब तर्जुमान हमदुल्ला फितरत ने रिपोर्ट में किए गए दावों को मुस्तरद कर दिया। कहा, हथियारों के तहफ़्फ़ुज़ और ज़ख़ीरा करने के मामले को संजीदगी से लेते हैं। हल्के और भारी हथियार मुकम्मल तौर पर महफूज हैं। मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में आज मूसलाधार बारिश और यालाबारी की पेशगोई। इस्लामाबाद और गिरदनवाह में मुतला जज़बी आलूद आंधी चलने और गरज चमक के साथ बारिश की तवक्को। बालाई खैबर पख्तूनख्वा, वस्ती पंजाब, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में झक्कड़ चलने और गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान। बाज़ मकामात पर मूसलाधार बारिश के साथ यालाबारी भी होगी। गुज़श्ता 24 घंटे के दौरान मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम गर्म और खुश्क रहा। बालाई खैबर पख्तूनख्वा, पंजाब और गिलगित बल्तिस्तान में आंधी और गरज चमक के साथ बारिश हुई। सबसे ज़्यादा बारिश खैबर पख्तूनख्वा के इलाके डीर में रिकॉर्ड की गई। मुल्क से दहशतगर्दी को जड़ से उखाड़ने के लिए जहाद जारी रहेगा। इख्तिलाफात भुलाकर दहशतगर्दी के खात्मे के लिए मिलकर काम करना होगा। दहशतगर्दों को ऐसी इबरतनाक शिकस्त देंगे वो पाकिस्तान की तरफ मैली आंख से देखने की जुर्रत नहीं कर सकेंगे। पाकिस्तान के दुश्मन हमारी मुआशी कामयाबियों से खाइफ हैं। दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे के लिए वफाकी हुकूमत तमाम सूबों की इस्तेदाद बढ़ाने के लिए भरपूर ताउन करेगी। दहशतगर्दी के खिलाफ तमाम इदारों और सूबों की कोशिशें लायक तहसीन हैं। सिक्योरिटी फोर्सेस के बहादुर जवान और अफसर जानों का नजराना पेश कर रहे हैं। इंसानी स्मगलिंग के नेटवर्क के गिर्द घेरा मजीद तंग किया जाए।
बजाय स्मगलर्स को कानून के शिकंजे में लाया जाए। अहम शहरों में सेफ सिटी मंसूबों को जल्द अज जल्द मुकम्मल किया जाए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की अमन व अमान की सूरत हाल पर जायज़ा इजलास में गुफ्तगू। नायब वज़ीर आज़म वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार आज काबुल पहुंचेंगे। दो तरफ़ा ताल्लुकात के तमाम शोबों पर बातचीत होगी। जाफ़र एक्सप्रेस पर हमले की तहकीकात जारी हैं। हमला करने वाले दहशतगर्द अफ़गानिस्तान में अपने हैंडलर्स के साथ राब्ते में थे। ईरान ने 8 पाकिस्तानियों के कत्ल पर अफसोस का इजहार किया। ईरानी वज़ीर ख़ारजा ने इसहाक़ डार से टेलीफोन पर ताज़ियत की। ईरान और अमरीका के दरमियान मुज़ाकरात का खैर मक़दम करते हैं। पाकिस्तान गज़ा में फ़ौरी जंग बंदी का मुतालबा करता है। मकबूजा कश्मीर में भारतीय जुल्म सितम को रुकवाने के लिए आलमी बरादरी अपना किरदार अदा करे। मसला कश्मीर को अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक हल किया जाए। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा शफ़क़त अली ख़ान की हफ्तावार ब्रीफिंग। सुना था रियासत माँ के जैसी होती है। रियासत है वो ताकतवरों के लिए नहीं बल्कि कमज़ोर लोगों के लिए हो, और उन लोगों के लिए हो जिनकी आवाज़ सुनने वाला कोई नहीं है, जिनकी दाद रसी करने वाला कोई नहीं है। वज़ीर आला का काम दफ्तर में टांग पे टांग रख के बैठना नहीं। वज़ीर आला का काम है कि वो हर वक्त अवाम की खिदमत के लिए अवाम के दरमियान में मौजूद रहे। 5 माह की कलील मुद्दत के अंदर अल्लाह ताला के फजलो करम से 30,000 घर जो हैं वो बन रहे हैं। पाकिस्तान के तारीख़ के अंदर बहुत गवर्नमेंट्स आई, बहुत गवर्नमेंट्स गईं, लेकिन 3,000 घर भी कोई 5 साल के अंदर नहीं बना सकते। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का 1 मई को राशन कार्ड लॉन्च करने का ऐलान। रियासत ताकतवर नहीं, कमज़ोर लोगों की फलाह व बहबूद के लिए काम करती है। खुशी है अब इक़्तिदार का रुख बदला और हकदार लोगों को हक मिला। नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ और मेरा ख्वाब आवाम की ज़िंदगियों में बेहतरी लाना है। कई हुकूमतें आईं, वो अपने दौर में 3,000 घर भी नहीं बना सकी। अपनी छत अपना प्रोग्राम के घर के तहत 30,000 घर बन रहे हैं। 3 मरले का प्लॉट मुफ्त देंगे। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का तकरीब से खिताब। वज़ीर आला मरीम नवाज ने स्पेशल अफराद के लिए मुआवने आलात के सबसे बड़े प्रोजेक्ट का भी इफ्तिताह कर दिया। बात इस्तीफों की है तो पहले सदर और चेयरमैन सेनेट इस्तीफा दें, फिर इनकी धमकियों को संजीदा लेंगे। पीपल्स पार्टी के सदर आसिफ अली जरदारी ऐवान सदर इस्लामाबाद में मौजूद हैं। पीपल्स पार्टी वो जमात है जिसका काम धमकियों पर चलता है। कैनाल्स के मसले पर पीपल्स पार्टी की हुकूमत से अलहदगी पर वफाकी वज़ीर खालिद मकबूल सदीकी का रद्द अमल। पंजाब हुकूमत ने बानी PTI से मुलाकातें करने से किसी को नहीं रोका। जेल रूल्स के मुताबिक कैदियों से अहल खाना की मुलाकात जुमेरात के रोज़ होती है। अपनी जमात की आपस की लड़ाइयाँ सड़कों पर मत लड़े। अलीमा खान से इनकी पार्टी के लोगों को मसला है, हमें कोई मसला नहीं। ये खुद फहरिस्त से एक दूसरे के नाम निकालते हैं, मलबा हुकूमत पर डाल देते हैं। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी का रद्द अमल। कई ग्रुप हैं जी, कई लिस्टें जारी करते हैं, कोई मिलने चला जाता है, कोई मिलना चाहता है, कोई किसी को मिलने नहीं देना चाहता। एक अजीब सी खिचड़ी है जी। और फिर अमन अमान का जितनी मुलाकात बानी PTI की हो चुकी हैं, ये मेरा ख्याल है इतनी तो आप अगर घर में हो तो इतनी मुलाकातें नहीं होती। अलीमा खान की बानी से मुलाकात बुशरा बीबी नहीं होने दे रही। अदालत में फैसला हो जाएगा रोका जा रहा है या नहीं, इनका आपस का मसला है। PTI में एक नहीं 8 फॉरवर्ड ब्लॉक हैं। खिचड़ी बनी हुई है। लगता है इनका MQM लंदन वाला ही हाल होगा। चीज़ें करीब पहुंच गई हैं। माइंस एंड मिनरल्स बिल पर अली अमीन गंडापुर वही करेंगे जो मुल्क के मुफाद में हो। नून लीग का पीपल्स पार्टी से लॉन्ग टर्म इत्तेहाद है, शॉर्ट टर्म नहीं। वज़ीर मुमलकत बराए दाखिला तलाल चौधरी के प्रोग्राम टुनाइट विद समर अब्बास में गुफ्तगू। सिक्योरिटी फोर्सेस का सवात में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन 4 खारिज जहन्नुम वासिल। ISPR के मुताबिक हलाक खारिज से असलहा और गोला बारूद बरामद किया गया। हलाक खारिज दहशतगर्दी की मुख्तलिफ कार्रवाइयों में मुलविस थे। सिक्योरिटी फोर्सेस कानून नाफिज करने वाले इदारों के साथ मिलकर दहशतगर्दी की लानत के खात्मे के लिए पुरअज़्म है। वज़ीर आज़म की सिक्योरिटी फोर्सेस और कानून नाफिज करने वाले इदारों के अफसरान और एहलकारों की पज़िराई। कहा, दहशतगर्दी के मुल्क से मुकम्मल खात्मे तक इसके खिलाफ जंग जारी रखेंगे।
غزہ پر جاری اسرائیلی فوج کی وحشیانہ بربریت میں کمی نہ آ سکی صہیونی فورسز کے بچوں، خواتین اور بزرگوں پر حملے جاری۔ فضائی حملوں میں مزید 60 فلسطینی شہید۔ خان یونس میں حملہ، ایک ہی خاندان کے 10 افراد شہید، متعدد زخمی۔ شہداء کی مجموعی تعداد 51,100 ہو گئی۔ 1,16,505 فلسطینی زخمی۔ عالمی امدادی ادارے کے مطابق اسرائیلی حملوں میں زیادہ تر بے گھر فلسطینیوں کو نشانہ بنایا گیا۔ غزہ کی صورتحال ہماری نسل کی بدترین انسانی ناکامیوں میں سے ایک ہے۔ فلسطینیوں کے حق میں بولنے پر امریکی امیگریشن نے 1500 طلباء کے ویزے منسوخ کیے۔ طلباء نے فلسطینیوں کے حق میں احتجاج میں شرکت کی تھی۔ ایسے طلباء کے بھی ویزے منسوخ کیے گئے ہیں جنہوں نے سوشل میڈیا پر غزہ کی حمایت کی۔ امریکی حکومت کا الزام ہے کہ ان طلباء نے کیمپس میں یہود دشمنی اور حماس کی حمایت کی۔ طلباء، وکلاء اور سماجی کارکنوں نے ان دعووں کو مسترد کر دیا۔ غیر ملکی طلباء امریکہ میں یونیورسٹیاں تباہ کرنے نہیں آئے۔ امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو یمن کی بندرگاہ پر امریکی فضائی حملہ، جاں بحق افراد کی تعداد 80 ہو گئی، 171 زخمی۔ راس عیسیٰ کی تیل بردار بندرگاہ پر امریکہ نے خوفناک فضائی حملہ کیا۔ حوثی باغیوں نے اموات میں اضافے کا خدشہ ظاہر کیا۔ امریکی سینٹرل کمانڈ کا کہنا ہے ہم نے حوثیوں کو ایندھن کی فراہمی روکنے اور مالی وسائل کو ختم کرنے کے لیے کیے گئے۔ امریکہ نے حوثی باغیوں کی مدد کے الزام میں انٹرنیشنل بینک آف یمن پر پابندی عائد کر دی۔ امریکہ کا یوکرین امن معاہدے سے پیچھے ہٹنے کا عندیہ۔ ہمیں یہ طے کرنا ہے یوکرین میں جنگ ختم کرنا ممکن ہے یا نہیں۔ اگر فریقین امن کے لیے سنجیدہ ہوں گے تو مدد کریں گے، ورنہ آگے بڑھ جائیں گے۔ یوکرین ڈیل ممکن ہوئی تو کوششیں کریں گے، ورنہ ہمارے پاس دیگر ترجیحات بھی ہیں۔ یوکرین کی حمایت کے لیے 3 سال اور اربوں ڈالر خرچ کر چکے ہیں۔ امریکہ کو اب دوسری چیزوں پر توجہ مرکوز کرنی چاہیے۔ امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو کا بیان۔